हेलो स्टूडेंट्स, आपने पिछले क्लास में भी रियल नंबर के बारे में पढ़ा है। हम इस बार इस एपिसोड में इस लेक्चर में आपको क्लास 10th में जो रियल नंबर पढ़ना है उसके बारे में बता रहे हैं। तो दोनों तो रियल नंबर एक ही है, लेकिन आपने जो 9th क्लास में पढ़ा था उससे जस्ट थोड़ा आगे पढ़ना है। जैसे कि आपने बेसिकली 9th क्लास में आपने सारी बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। बेसिक चीज़ में आपके यहाँ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, आपने सब कुछ पढ़ा था। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर सब पढ़ा था। ठीक है, आप जानते हैं कि √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। लेकिन इस क्लास में हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करना भी सीखेंगे, जानेंगे कि √2 इरेशनल है तो आप इसे प्रूफ कीजिए। वो हाइपोथेसिस मेथड से होगा। ठीक है, और भी चीज़ें जैसे कि आपने 9th में पढ़ी थी कि कोई नंबर है जो 1 जैसे 3 हुआ। आपको क्या करना, विदाउट डिवीजन आपको बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा, एक्सपांसन होगा, वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटेड होगा। अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा? रिपीटेड होगा। ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन दो ही तरह का हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटेड होगा। तो विदाउट डिवीजन ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटेड है, ये सारी चीज़ें भी इस क्लास में आपको जाननी है। ठीक है, और छोटी सी जो बेसिक बातें इस क्लास में है कि आप HCF निकालना सीखना है कि HCF विदाउट डिवीजन मेथड से आप HCF कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम उसी के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे। HCF सबसे पहले जानते हैं कि आप डिवीजन मेथड से कैसे निकलता है। वैसे आप कुछ बातें आप पहले से जानते हैं, उसी के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप डिवाइड करना तो मुझे लगता है आप सभी को आता होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 27 है, इसमें अगर 4 से डिवाइड करना होगा तो कैसे डिवाइड करेंगे? ठीक है, तो क्या होगा, 2 में तो डिवाइड होगा नहीं, तो क्या करेंगे, 2 डिजिट मिलेंगे, यानी कि 4 6 या 24, कट गया 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये डिवीजन कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ से HCF का प्रोसेस शुरू होता है। कैसे? यहाँ 4 लिखेंगे, ये यहाँ चला आएगा, 3 1 जा 3, कट गया, यहाँ 1 आएगा, है ना। 1 से फिर 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, अब ये कट जाएगा। यानी कि 4 और 27 का जो HCF होगा वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, ये हम पहले से HCF जानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ हमको क्या करना है, अभी फ़िलहाल हम सिर्फ डिवीजन पे डिस्कस करेंगे। क्या है डिवीजन पे डिस्कशन? हम अभी यहीं पे विचार करते हैं। हम डिवीजन तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं और इसके बारे में जानते भी हैं कि डिवीजन होता कैसे है। ठीक है, लेकिन वैसा क्यों होता है, इन सभी चीज़ों पे, छोटी छोटी बातों पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसे इस डिवीज़न के बारे में आपको एक तो बात आप जानते हैं इस तरह के डिवाइड में कि अब छोटा से बड़ा में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अगर बड़ा से छोटा में डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, डिवीज़न नहीं होगा। अगर होगा भी तो क्या होगा, डेसिमल में चेंज करना होगा। ठीक है, यानी कि छोटा से बड़ा में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, हम पहले क्या करते हैं, यूनिट डिजिट में डिवाइड करते हैं, फिर 2 डिजिट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि पहले एक डिजिट में डिवाइड करते हैं, एक डिजिट की संख्या में, फिर नहीं अगर होता है, छोटा है तो क्या करते हैं, 2 डिजिट लेते हैं, अगर वो भी उससे भी नहीं अगर होता है तो हम 3 डिजिट का नंबर लेते हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और है, डिवीज़न आप कब बंद कर देते हैं?
डिवीजन आप तब रोक देते हैं जब रिमाइंडर क्या हो, डिवाइजर से छोटा हो। ठीक है, रिमाइंडर क्या हो, डिवाइजर से छोटा हो तो डिवीजन को आप क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। आप इसी बेसिस पे आप जानते हैं पहले से, अगर इस डिवीजन को चेक करना हो कि ये डिवीजन सही है कि गलत है तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसका एक ट्रिक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, आप इस पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप वाज़े तौर पे अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये 4 क्या है, डिवाइजर है। ठीक है, ये 27 क्या है, डिविडेंड है। ठीक है, 6 क्या है, कोशिएंट है। और 3 क्या है, 3 यहाँ पे रिमाइंडर है। ठीक है, अब हमें छोटी सी बात और डिस्कशन करनी है। इतना तो आप पहले से जानते हैं, छोटी सी बात और एक डिस्कशन, छोटी सी बात ये है कि रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। जैसे अगर इस तरह के डिवीजन में हो सकता है कि पूरा पूरा कट जाए, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, रिमाइंडर 0 होता। ठीक है, ये डिवीजन कब रुक जाता, यहाँ पे 1 होता तो भी डिवीजन को रोक देते क्योंकि 4 से छोटा है, 2 होता तो भी रोक देते, 3 आया है तो भी डिवीजन को हमने क्या किया, स्टॉप कर दिया कि अब डिवीजन नहीं हो सकता है। 4 आता तो क्या करते, 4 आता तो डिवीजन 4 1 जा 4 करके फिर काट देते। यानी कि रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो सकता है, पूरा पूरा अगर 4 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर में तो पूरा पूरा कट भी तो सकता है, यानी कि रिमाइंडर 0 हो सकता है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 भी रिमाइंडर हो सकता है, 2 भी रिमाइंडर हो सकता है, 3 भी रिमाइंडर हो सकता है, लेकिन 4 रिमाइंडर नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब ये 4 होगा तो 4 1 जा 4 करके हम उसको काट देंगे। यानी कि रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, हम सिर्फ 4 से ही डिवाइड करने के कंडीशन में नहीं बात कर रहे हैं, जबकि कोई भी नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर होने के पॉसिबिलिटीज़ क्या है, या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब 6 होगा तो 6 1 जा 6 करके हम सीधे उसको काट देंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पैटर्न आप क्या देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, नहीं तो जिससे आप डिवाइड किए हैं एटलीस्ट उससे छोटा होगा, उससे तो छोटा ही होगा। ठीक है, ये बेसिक बातें तो आप जानते हैं, डिवाइड करने के तरीके आप जानते हैं, बचपन से आप सीखते आ रहे हैं इसको कि डिवाइड इस तरीके से किया जाता है और डिवाइड आप करते भी आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना, उसको अप्लाई भी करना है। क्या करने के लिए, HCF निकालने के लिए हम इस नॉलेज को यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस विषय में। इसी बात को अगर कहे तो आप ये कह सकते हैं कि पहले डिस्कशन हुआ, वो चीज़ें आपको नीचे क्लास से पढ़ाना शुरू किया गया, लेकिन वो डिस्कशन क्या हुआ था इस बारे में आपको नहीं बताया गया था। सिर्फ बता दिया गया था कि हाँ ऐसे ऐसे डिवाइड होता है, एक्चुअली में डिस्कशन यही है, लेकिन ये डिस्कशन किया किसने था, किसने बताया था, तो इस बात को यूक्लिड ने बताया था। अब हम इसी के बारे में जानते हैं कि यूक्लिड ने क्या कहा था। यूक्लिड ने डिवीजन के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया था जिसके बेसिस पे हम HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सब जानते हैं कि यूक्लिड क्या था, ग्रीक का रहने वाला था। ठीक है, यूक्लिड ज्योमेट्री आपने पढ़ी है, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री आपने 9th क्लास में पढ़ी है। ठीक है, तो आप यूक्लिड का जो डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या है, एक प्रोसेस है, अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड प्रोसेस बाय विच एनी प्रॉब्लम इज सोल्व्ड। राइट, एक वेल डिफाइंड क्या एक प्रोसेस है जिससे किसी क्वेश्चन को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम
ठीक है। वो क्या कहता है डिवीजन एल्गोरिथम? वो कहता है एवरी पॉजिटिव इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इंटीजर, आप उसको नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, एवरी पॉजिटिव इंटीजर ए कैन बी डिवाइडेड, by another integer then there exists a remainder such that R is another integer b, another integer b से डिवाइड करते हैं by another integer b, then there exists a remainder such that remainder is greater than equal to 0 and less than b। यानी कि a कोई नंबर है, उसमें अगर b से डिवाइड करते हैं, दूसरे फॉर्मेट में कहें कि a कोई नंबर है, उसमें अगर b से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, b से छोटा होगा। 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, और इसी के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, ये मोटा मोटी तौर पे इसने ये बातें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में कही। उसी ने इसी से मिलता जुलता है क्या क्या लेमा दिया, एक स्टेटमेंट दिया। लेमा क्या है, सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट क्या दिया, उसमें भी यही बात कहा कि इफ सपोज दैट इफ एनी there is two integers a and b, then there exist unique non-negative positive integer q and r। ठीक है, नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर q and r सच दैट उसने इसको लिखा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो वही बात कहा, यहाँ पे a क्या है, डिविडेंड है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जो हम बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा भी दिया। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं कि इसका इस्तेमाल करके आप कैसे एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको फाइंड करना है, फाइंड HCF ऑफ 437। 337, इस दोनों का HCF निकालना है। ठीक है, तो एक तो आप डिवीजन मेथड जानते हैं, क्या है वो कि 37 में आप क्या कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3, 7, 3 2 जा 6, 1 1 3 जा 3, कट गया। ठीक है, अब दूसरा मेथड जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उस मेथड से बात करते हैं। वैसे आप इसको लिख क्या सकते हैं, 37 इज इक्वल टू 3 इंटू 12 प्लस 1। यहाँ पे जो रिमाइंडर था वो इसमें डिवाइजर बन गया है,
यहाँ पे क्या, ये डिविडेंड है, डिवाइजर है, कोशिएंट है, रिमाइंडर है। यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो अगले स्टेप के लिए क्या बन गया है, डिवाइजर बन गया, यानी कि, और जो यहाँ पे 3 डिवाइजर था वो क्या बन गया, डिविडेंड बन गया। यहाँ पे बीच वाला क्या होता है, डिविडेंड होता है। जो डिवाइजर था वो क्या बन गया, यहाँ पे डिविडेंड बन गया। तो यहाँ पे डिवाइजर जो था वो क्या होगा, यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। और जो रिमाइंडर था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। अब फिर रिपीट कीजिए, 3 डिविडेंड मिल गया, 1 डिवाइजर मिल गया, ठीक है। तो 1 इंटू 3 यानी कि डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर क्या हो गया, 0, ठीक है। और जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो क्या कहते हैं, उस समय जो डिवाइजर है वो क्या होता है, HCF होता है, राइट। उसी तरीके से यहाँ भी हम क्या कहेंगे, ये HCF हो गया। वैसे अगर इसको सही तरीके से लिखे तो इस तरीके से लिखा जाता है 0, सॉरी, इस समय जो डिवाइजर है वो क्या हो जाएगा आपका, HCF हो जाएगा। तो इस तरीके से डिवीजन मेथड से हम HCF निकालते हैं, ठीक है। और भी डिफरेंट डिफरेंट नंबर लिया जा सकता है, जैसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो, लंबा हो, उस पर थोड़ा सा देखते हैं काम करके। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, HCF ऑफ 420 130, राइट। अब देखिए 130 से हम क्या करते हैं, इस पर डिवाइड करते हैं, पहले डिवीजन मेथड से बनाते हैं, ठीक है। देन 130 3 जा 390, तो ये 30 हो गया, 30 से डिवाइड किया 130 में तो 120 हो गया, 10 आया, 10 में 30, 10 से 30 में डिवाइड किए, 10 3 जा 30 कट गया। अब सेम यही चीज़ों को आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 420 है, 420 में आपने क्या किया, 130 से डिवाइड किया, तो ये डिवाइजर है, आपको मन में ही रखना है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। तो कोशिएंट क्या हुआ, 3, रिमाइंडर कितना आया था, 30, तो 30 को जोड़ दिए, ठीक है। अब ये 30 क्या बन गया है, डिवाइजर बन गया है। जो रिमाइंडर आया वो इस स्टेप के लिए क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, क्योंकि इससे डिवाइड कर रहे हैं। और जिससे डिवाइड करते थे वो डिविडेंड बन गया है, जिससे डिवाइड करते थे वो क्या हो गया, डिविडेंड बन गया। जो रिमाइंडर था वो क्या बन गया, इस स्टेप का डिवाइजर बन गया। तो डिवाइजर तो यहाँ लिखा जाता है, इनटू कोशिएंट, फिर इस स्टेप का रिमाइंडर 10। फिर इस स्टेप में देखिए 30 क्या था, डिवाइजर था, यहाँ पे डिविडेंड है, क्योंकि इसमें 30 में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये 30 हो गया। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं। उस स्टेप में रिमाइंडर कोशिएंट कितना है, 3 है। उस स्टेप में रिमाइंडर कितना है, तो कट गया, यानी कि 0 है। तो जब रिमाइंडर 0 होता है उस समय जो डिवाइजर है, उस समय जो डिवाइजर है वही क्या होता है, HCF होता है। हम ऐसा ही लिख दे रहे हैं, HCF 10 हो गया, यहाँ भी HCF क्या हो गया, 10 हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप HCF निकाल सकते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, यानी कि विदाउट डिवीजन मेथड से। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।